और अफसर बिहार के राज्य को चला रहे हैं। बिहार सरकार एक तरह से कहिए लोकतंत्र यहाँ खत्म हो चुका है, अफसरशाही है और सरकार की बात भी अफसर मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो बिहार है, महिलाएं हैं और इसी को कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो आज महिलाएं भी लड़ना शुरू कर दी है, रसोइया लड़ रही है, कर्मचारी संगठन लड़ रहे हैं, आशा बहनें लड़ रही हैं। तो अगर जुटान होता है तो ये भी शक्ति भी प्रदर्शन है और साथ ही साथ बिहार के बदलाव के लिए प्रदर्शन है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी बोला है, हमारे पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जो हम लोग के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 3,000 के लिए हमें लड़ना है कि प्रत्येक महिलाओं को 3,000 रुपये मिले, पेंशन को भी बढ़ाकर 3,000 किया जाए। महागठबंधन में कोई घमासान नहीं है, बहुत चीजें स्पष्ट है, पूरे महागठबंधन एकजुट भी है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी पटना में महाजुटान होने जा रहा है। देखिए, बिहार बदलने की बात और चर्चाएं खूब तेज हो रही है। वहीं तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है, कार्यकर्ता संवाद यात्रा ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं। देखिए, 2500 रुपया हर महीने महिलाओं को, माताओं को, बहनों को तेजस्वी यादव देने की बात कर रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत अगर सरकार बनती है तो, मगर इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अमरजीत कुशवाहा हैं, सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सीधा सवाल लेंगे, महाजुटान कर रहे हैं। महाजुटान इस संदर्भ में है कि बिहार लंबे समय से 20 सालों से एनडीए के कब्जे में है और एनडीए ने 20 साल के अंदर बिहार को रसातल में ले जाने का काम किया है। इस संदर्भ में कि आप देखिएगा कि जातीय गणना हुआ महागठबंधन के सरकार में, और जातीय गणना से जो रिपोर्ट आई वो बताया कि बिहार का 34% आबादी जिसकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है प्रति महीना। तो 6,000 से कम 4,000, 3,000, 5,000 रुपये कमा करके कोई आदमी और कहे कि बिहार विकास कर गया है, तरक्की कर गया है, तो मैं तो समझता हूँ कि उसका जीवन यापन भी इतने पैसे से नहीं चल रहा। और ये जब बात बढ़ी तो बिहार सरकार ने घोषणा किया कि हम वैसे लोगों को 2-2 लाख रुपए देंगे, लेकिन आज जब देने की बारी आई तो सरकार देना नहीं चाहती है, जिसको लेकर हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवाए और आवेदन दिलवाए। अभी भी आय प्रमाण पत्र देने में जबरदस्त आनाकानी चल रहा है। गरीबों को गरीबी का प्रमाण भी यह सरकार नहीं देना चाहती है। हम लोग ये भी मांग कर रहे थे कि भाई अगर सर्वे में जो रिपोर्ट आया है उसी डेटा को मान करके और जिनकी आमदनी 6,000 से कम है उनको दे दीजिए, तो इसको भी सरकार नहीं मान रही। तो ये हालत है बिहार की, बदहाली की, बिहार में पलायन की, बिहार में रोजगार की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। ऐसे में बिहार की जनता बदलाव चाहती है, छटपटा रही है और अफसर बिहार के राज्य को चला रहे हैं। बिहार सरकार एक तरह से कहिए लोकतंत्र यहाँ खत्म हो चुका है, अफसरशाही है और सरकार की बात भी अफसर मानने को तैयार नहीं है। आप लोग महाजुटान तो कर रहे हैं, मगर सर सवाल ये उठ रहा है कि एक तरह से सीपीआईएमएल शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहती है और दिखाना चाहती है कि हमारी शक्ति क्या है, और यह शक्ति दिखाकर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश सीटों को लेकर। पहले तो महाजुटान के संदर्भ में 2-3 लाइन और है, मैं रख देता हूँ। तो एक तो यह है, इस पूरे जनता की विक्षोभ को संगठित करना है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जो जीविका दीदी है या स्कीम वर्कर्स हैं जो बिहार में, आज के दौर में बताइए 2,000 रुपया पर जीविका के कैडर लोग काम कर रही हैं और बाकी समूह की महिलाएं जो लोन ले रही है वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जो लोन लिया है तो उनके घर पर भारी तबाही और शोषण उनके द्वारा किया जा रहा है, उनके एजेंट द्वारा। यहाँ तक गाय भैंस खोलना, मारना, पीटना, दौड़ाना, सब तरह के कर्म किए जा रहे हैं गरीबों से पैसा वसूलने के लिए। तो ऐसे स्थिति में जो बिहार है, महिलाएं हैं और इसी को कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। तो आज महिलाएं भी लड़ना शुरू कर दी है, रसोइया लड़ रही है, कर्मचारी संगठन लड़ रहे हैं, आशा बहनें लड़ रही हैं।
तो ये सारे संगठन को मिला करके जो बिहार में जितने तरह के आंदोलन है, जितने तरह के संगठन है, हम सबका एक बड़ा जुटान के माध्यम से पटना के गांधी मैदान में यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार या तो इन लोगों के बारे में सही निर्णय ले, इनको सम्मानजनक मानदेय दे, और नहीं तो ये सारी ताकत मिल करके बिहार सरकार को बदलेगी। अगले साल जो चुनाव होना है और इस दिशा में चीजों को ले जाया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन है, तो अगर जुटान होता है तो ये भी शक्ति भी प्रदर्शन है और साथ ही साथ बिहार के बदलाव के लिए प्रदर्शन है। बदलाव के लिए ही ये प्रदर्शन है कि बिहार बदलने जा रहा है, बदलो बिहार को। और एक नया बिहार अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं को 2,500 रुपये, आप हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी बोला है, हमारे पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जो हम लोग के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 3,000 के लिए हमें लड़ना है कि प्रत्येक महिलाओं को 3,000 रुपए मिले, पेंशन को भी बढ़ाकर 3,000 किया जाए। पर मंत्री सुमित सिंह तो कह रहे हैं कि ये गाली के समान है। क्या 2,500 रुपए देने की जो बात कर रहे हैं वह तो सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे गाली दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि बिहार में महिलाओं की जो दुर्दशा है, इसको बदलने का रास्ता क्या है? अगर उन्हें कुछ करने धरने के लिए उनके पास इनकम नहीं होगा, हम लोग इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के दौरान 1-1 लाख रुपए देने का कहा था। क्यों कहा था? उसका भी पीछे लॉजिक है कि आमदनी जो है आम आदमी की घट गई है, जिससे मार्केट का क्रय शक्ति गिरा है। तो मार्केट के क्रय शक्ति को अगर बढ़ाएंगे नहीं तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्री में मजदूर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उत्पादन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक चेन विकास का आगे बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि पहले लोगों की आमदनी को बढ़ाया जाए। और हम समझते हैं कि महिलाओं को अगर सम्मान देने की बात उन्हें गाली लगती है तो वे लोग तो इसी रूप में चीजों को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, सम्मान देना जानते नहीं। महागठबंधन के अंदर अभी से ही सीटों को लेकर के काफी घमासान दिख रहा है। कांग्रेस कह रही है कि 72 सीटें तो नाम की दी थी, 28 ऐसी सीटें थी जिसमें राजद को पता था कि वो पहले से हार रहे हैं, इस बार भी अगर उम्मीदवार आगे किया तो हार जाएंगे, तो संख्या बढ़ाने के लिए 72 दे दिया। इस बार जो है वो इस तरह से सीटों का जो है वो बंटवारा ना हो। महागठबंधन में कोई घमासान नहीं है, बहुत चीजें स्पष्ट है, पूरे महागठबंधन एकजुट भी है। बड़े भाई और हमारे बड़े भाई कौन है आप सब लोग जानते हैं। यहाँ हम सब लोग, राष्ट्रीय जनता दल 1 नंबर की पार्टी है जिनकी सीटों की संख्या भी ज्यादा है और उसके नेतृत्व में हम सब लोग एक साथ एकजुट हैं। कांग्रेस कर रही है बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में कोई नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात होगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बड़े पार्टी है, बड़े भाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बिहार की अगर बात होगी तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी ताकत है, उसके MLA भी ज्यादा हैं और उसके वो बड़े, उन्हीं के नेतृत्व में सब लोग को यूनाइट होना है। अच्छा, चलिए फिर से पुनः आते हैं आपके महाजुटान पर। जो महाजुटान आप लोग करने जा रहे हैं, अक्सर आप लोग इस तरह की जब रैलियां करते हैं तो महागठबंधन के नेताओं को भी आप लोग आमंत्रित करते हैं, तो क्या इस बार भी जब गांधी मैदान भरने की बात कर रहे हैं, बड़ी तैयारी है, तमाम आंदोलनकारियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी आमंत्रित करेंगे? ये तो हमारे ऊपरी नेतृत्व के लोग बताएंगे कि कौन कौन आएंगे, आना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग का केवल एक ही मात्र उद्देश्य है कि पूरे बिहार के विभिन्न तबका जो आज सड़कों पर है, आंदोलन में है, न सिर्फ गरीब मजदूर, किसान, महिलाएं, बल्कि तमाम ऐसे तबके जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है, उस सबको हमें एकजुट करना है। इसीलिए इसका नाम हम लोग महाजुटान रखे। आप लोग कहते रहे हैं कि जनता के मुद्दे पर तमाम जितने भी विपक्षी पार्टियां उन्हें एक मंच पर आना चाहिए, और आप लोग जिस तरीके से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को भी एक मंच पर एक बार पुनः लाने की आवश्यकता है, ताकि शक्ति जो है वो इससे हम कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे पार्टी का जो ऊपरी नेतृत्व है, किनको किनको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, इस पर बयान वो लोग देंगे। हम लोग जो है जहाँ पर पार्टी की जिम्मेवारी हमको मिली है, काम कर रहे हैं, इतना ही तक हम कह सकते हैं। अभी हमको इस मामले में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो है कौन कौन नेता आएंगे, बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है
कि हम पूरे इंडिया अलायंस एकजुट है और जरूरत के अनुसार एक मंच पर आना हम लोगों के लिए स्वाभाविक है। गांधी मैदान भर पाएंगे? लगे हुए हैं हम लोग, प्रयास है पूरे बिहार के गरीब गुरबों से लेकर तमाम लोगों को जुटाने का। अब जनता जिस तरह से बिहार में बदलाव की एक लहर दिख रही है, बिहार की जनता ने जो बदलाव का एक मन बनाया है, मुझे लगता है कि अच्छी ताकत में लोग जुटेंगे। सदन के अंदर और सदन के बाहर लोकसभा का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कुछ घटित हुआ उसे अमरजीत कुशवाहा जी कैसे देखते हैं? चिराग पासवान, जीतन मांझी की चुप्पी, हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान के एक बड़े नेता और महानायक के रूप में रहे हैं, और यही नहीं, समाज के दबे कुचले दलित अल्पसंख्यक पिछड़े लोगों के आंदोलन भी उन्होंने जबरदस्त रूप से किया और इन सबको संविधान में अधिकार दिलाने का काम किया, महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया और हिंदुस्तान के संविधान को सचमुच में एक लोकतांत्रिक संविधान जिसमें समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जुड़ा है, ये सब कुछ ला करके उन्होंने पुख्ता किया, मजबूत किया। आज जो लोग सचमुच में छुप करके पानी पी रहे थे, जो लोग सच में बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी लोग हैं, जो लोग गोडसे को मानते हैं, जो लोग हेडगेवार को मानते हैं, वो लोग जो है छुप करके पानी पी करके बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम ले रहे थे। आज असली पोल खुल गया कि अम्बेडकर के घोर विरोधी लोग हैं। वो कौन है? वो दलित गरीब भाजपा के लोग, वो घोर विरोधी हैं। और ये पार्लियामेंट के भीतर, राज्यसभा के भीतर अमित शाह जी ने जो बोला है, इससे उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं। न सिर्फ अमित शाह का बल्कि संपूर्ण भाजपा इसमें पर्दाफाश हुई है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। और ऐसे में जो हमारे बिहार के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, चिराग पासवान जी, हमारे बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी जी, और मैं तो ये भी कहूँगा कि नीतीश कुमार जी, सब लोगों को इस सवाल पर चुप्पी तोड़ना चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और क्लियर ये भी नहीं करना चाहिए बल्कि ऐसे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, वैसे लोगों का साथ इन लोगों को छोड़ना चाहिए। के पीछे कारण अब देखिए, अवसरवाद है, राजनीति में सीट ले लेना है, कुर्सी पे चिपक करके राज भोगना है, इसके अलावा इन लोगों के पास कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रह गया है। राजनीति कहाँ जा रहा है इसकी चिंता उनको नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता की चिंता इन लोगों को नहीं है। इन लोगों को चाहिए कुर्सी, इन लोगों को चाहिए राज भोगने का तौर तरीका मिलना चाहिए। इन लोग सटे हुए हैं और सट करके राज भोग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी जनता छीन लेगी अगर ये रुक रहा तो, ये तरीका रहा तो। आपने सुना अमरजीत कुशवाहा जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।